नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजराम। आप देख रहे हैं डी अपडेट 24x7 और आज हम इस समय उगनपुर मरौरी गांव में हैं और सामने देख रहे हैं जो अंत्येष्टि स्थल है। वर्ष 2018 और 19 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र वर्मा जी के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। निर्माण होने के बाद इस अंत्येष्टि भवन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दे दी गई थी और इसकी कंडीशन क्या है उसे हम दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार युक्त कार्यों को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है, जिस कारण से इस तरीके के विकास कार्यों को अंजाम दिया जाता है। और इसीलिए आज तमाम महंगाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार पर किसी भी सूरत में कोई अंकुश नहीं है। सरकार वादे हजार करे। पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वो जनता के बीच जाने से ही पता चलता है किस परिस्थिति में आखिर यहाँ पर भ्रष्टाचार हावी है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान प्रत्याशी अमरीश कुमार जी। ये भी चुनाव लड़े थे। इनकी भी घोषणाओं में तमाम वादे थे कि हम यदि प्रधान बनते हैं तो तमाम गुणवत्ताओं के साथ विकास कार्य कराएंगे। तो इनसे हम जानेंगे किन किन घोषणाओं के माध्यम से इन्होंने विकास कार्यों के लिए जो वादे किए थे उसके बावजूद भी इनका जनता ने चुनाव नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? हाँ अमरीश कुमार जी, आप बताएंगे कौन से सन में आपने चुनाव लड़ा था प्रधानी का? 2015 में लड़ा था सर। 15 में? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है कि दारू फारू लोगों को पिला नहीं पाए, इसलिए लिहाजा चुनाव नहीं हो पाया। तो थोड़े बहुत लोगों को पिलाई नहीं पिलाई? बिल्कुल नहीं पिला पाए। गरीब लोगों को, विकास करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है। जो दारू फारू पिलाते हैं उनको आदमी सपोर्ट करता है। अच्छा। हाँ, और मैं जो है निःशुल्क जो है विकास करने वाले व्यक्ति थे, मगर हमें जनता ने नहीं चुना। अच्छा, तो आज ये परिस्थिति देख रहे हो, यहाँ पर जो विकास कार्य किस तरीके से है देख रहे हो, जो प्लास्टर किया वो किस तरीके से ढह रहे हैं? ये सब इसमें सब रेता लगा हुआ है, सीमेंट का कोई पता नहीं है, सारा डैमेज हो रहा है और यहाँ कुछ नहीं है, सब व्यवस्था ऐसी बेकार है। और जो है यहाँ स्टाम्प रूम है, इसमें जो कोई चयनित है वो उसका पता नहीं है। पड़ोस में एक लकड़ी रूम भी है, यहाँ पर लकड़ी का भी कोई पता नहीं है, लेकिन जो हमारा गौवंश है उसमें गोबर की व्यवस्था फिर भी कर दी है। देखिए यहाँ पर निवास कर ही नहीं रहा है, इसमें जो लेंटर है वो भी धंसने की परिस्थिति है। ये जल्द ही डैमेज हो जाएगा क्योंकि इसकी आज तक तो पुताई हुई नहीं है। और इसकी दीवारें हैं वो भी देख लो किस तरीके से धराशायी होने की परिस्थिति में है। विंडो है वो गल चुके हैं क्योंकि जंग खा गया है इस विंडोज को, क्योंकि इनमें आज तक पेंट आदि नहीं किया गया है। अब देख रहे हैं छिपकली आदि ने यहाँ पर निवास कर लिया है, क्योंकि जब भी जंगल की परिस्थिति होती है तो वहां कहीं ना कहीं वन्य जीव अपना स्थान बना लेते हैं। ये देखिए पैर मारने से ही इसका बालू छूट रहा है, क्योंकि बालू भी लगाया गया है, इसमें मोरम नहीं लगाया गया है। सीमेंट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाया। जो ईंटें हैं वो भी 2 लगी हैं, जबकि नंबर 1 ईंटें लगाई जाती हैं वो नहीं लगाई। अब ये जो रूम है उसे दिखा दे रहा है, स्टाफ कार्यालय रूम है, लेकिन स्टाफ को कोई पता नहीं है। एक वंश ने यहाँ पर गोबर किया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर व्यवस्था है, बाकी आने को यहाँ व्यवस्था नहीं। इसका भी विंडो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, क्योंकि जंग ने खा लिया है, धराशायी हो चुका है। अच्छा अमरीश जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से? ये बताइए। कहेंगे सर, यहाँ जो है शमशान भूमि में जी जी हाँ, यहाँ लाइट की व्यवस्था थी वो भी कुछ नहीं है। यहाँ पता नहीं लग रहा है लाइट कहाँ है कहाँ नहीं है। और यहाँ मोटर भी लगा हुआ था, छोटा नल भी था, वो भी नहीं है। और सब कुछ आया हुआ ये सब पूरा सारा डैमेज हो गया। इसमें जंगल खड़ा हुआ था, तब आपके पास सब न्यूज़ भेजी थी, तो हम लोगों ने प्रधान से कह सुन के प्रधान ने हमें लोगों से सफा करवाया, हम लोगों ने साफ किया। उसके बाद प्रधान जी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, और यहाँ सामने शमशान भूमि के आगे यहाँ तालाब भरा हुआ है, गली में हम लोगों को निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। सूर्या प्लेटों पे बैठने रखे हुए थे मेनका गांधी के, वर्तमान में वो भी अब उतर गए हैं, वो भी नहीं रखे जा रहे। मेनका गांधी जी के समय लगी थी ना मेनका गांधी, लेकिन किसके कार्यकाल के चलते जो उसके बैटरी उतारे गए? वरुण गांधी के कार्यकाल चलते हुए बैटरी उतारे गए। आज भी गांव में रोशनी नहीं है। हर खंभों पे लाइट होना चाहिए, हर खंभों पे लाइट नहीं लगाई प्रधान जी ने। कुछ सुन ही रहे ना, साहब वीडियो सुन रहा ना प्रधान जी सुन रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा। जहाँ जाते हैं ना भ्रष्ट, दुनिया भ्रष्ट है सर। अच्छा, आपके पास गौवंश भी है, 4 से 5 गौवंश हैं, कुछ भैंस भी हैं। हाँ। आपने टीन शेड के लिए अप्लाई किया है? हाँ। उसमें क्या रहा? हाँ, कुछ नहीं रहा, सुन ही नहीं रहेंगे। कितने वर्षों से चक्कर काट रहे हैं आप? मैं 3 महीना हो गए, 4 महीने में तब से चक्कर काट रहा हूँ वीडियो साहब के। अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अभी तक कुछ नहीं हो रहा? हाँ। अब देखिए इनके पास 4 से 5 गौवंश हैं और कम से कम 2-3 इनके पास भैंस भी हैं। 8 पशु हैं। 8 पशु कुल हैं। उसके बावजूद भी यहाँ वीडियो साहब संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो समझ सकते हैं किस तरीके से सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जब तक रिश्वत नहीं दी जाती है तब तक कोई विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सच्चाई है।
सच्चाई है प्रधान जी? नहीं बिल्कुल साहब, भाई, प्रधान प्रत्याशी हैं तो प्रधान जी माने जाएंगे हमारे। हाँ बिल्कुल, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है, सच्चाई है। पैसा फिलहाल नहीं मांगा सर हमसे। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे राम शर्मा, लगातार 10 वर्षों के अंदर वो सेकंड बार यहाँ पर विधायक रहे लगातार। हाँ सेकंड बार भाई, उन्हीं के कार्यकाल के चलते इस अंत्येष्टि भवन का निर्माण हुआ है। हाँ। किसका हाथ है आखिरी भ्रष्टाचार कराने में? भ्रष्टाचार कराने में क्या, वर्मा जी ने खुद ही नहीं देखा आके, उन्होंने जब अपने स्तर से अपने कोटा से बनवाया है तो उसको मौका मुआयना कराना चाहिए, शिलान्यास पे लिखवाना चाहिए, इसको जो है देखना चाहिए। विवेक कुमार अब विधायक बन गए हैं, वो भी कुछ नहीं देख रहे हैं, ना कुछ पहुंच रहे हैं। नहीं, वो तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वादे करते हैं कि जनता को किस तरीके से विकास कराना है, हमें अपनी राय व्यक्त करें, कहाँ क्या समस्याएं हमें अवगत कराएं। क्या उसके अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे, वो गरीब को गाड़ रहे हैं गड्ढे में। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेटियों के साथ आज भी बलात्कार हो रहा है। कल भी वीडियो वायरल हुआ था, एक लेडी जिनका आता है कि मोदी जी चुल्लू पर पानी में डूब मरे, सिलेंडर लेकर उन्होंने कल वीडियो दिखाया था। और इतनी महंगाई होती चली जा रही, क्या करें सर? अच्छा, सिलेंडर पहले कितने को था, आज क्या भाव हो गया सिलेंडर? आज 1070 रुपये मिल रहा है। और पहले कितने को था? पहले लॉकडाउन में हमें 550 में उठवाया था सर ने, मोदी जी ने। आवाज़ बताओ कैसे हम बच्चों को पालें? लेडीज हैं, रसोई सिलेंडर रख के जहाँ तहाँ भटकती घूमती हैं, रसोई की तो किचन का तो उनका प्रावधान है। हम लोगों को महंगाई घट जाएगी तो सब हमारी फैमिली को सुविधा हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर महंगाई हावी है, जिससे गरीब वर्ग परेशान है। वास्तविक गरीब जो परेशान है वो किस कंडीशन में है उसे समझ सकते हैं, और गरीबों से भी जाना है किस तरीके से यहाँ परेशानी है। और विधायक जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि विधायक जी आप ही ने इसका निर्माण कराया है, और किस कंडीशन में आपने निर्माण कराया है ये आपको समझने की जरूरत है। लेकिन आपने भी कभी संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण से सरकार से लोगों के भीतर जो रुष्टता है वो जारी है। इसीलिए लोग सरकार का चुनाव नहीं करते हैं, नाराजगी व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार वो धरातल पर वो कम नहीं हो रहा है। भले सरकार हमारी वादे करती हो कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर काम किया जा रहा है, लेकिन अगर विधायक जी इस चीज को कह दें कि उनके द्वारा जिस अंत्येष्टि भवन का निर्माण किया गया कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आखिर इसका लागत बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? यहाँ पर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, लेकिन इंटरलॉकिंग नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी युक्त है, यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर थोड़े दिन पहले जंगल का रूप धारण कर लिया था, जिसको हम लोगों ने साफ कराया था, जिसको प्रधान जी ने कुछ धनराशि दी गई थी, उसके माध्यम से इसको साफ करा दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो इंटरलॉकिंग बिछी थी आखिर गई तो गई कहाँ? विधायक जी इसलिए संज्ञान लीजिए, और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त कार्यों को कराया जाता है, और हमारी योगी सरकार जो इस वादे कर रही है भ्रष्टाचार मुक्त कार्यों के लिए, उसी तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को भी आगे आकर कार्य कराने की आवश्यकता है। तभी जनसमूह सरकार के साथ खड़ा होगा, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेगा, अन्यथा जनता आने वाले समय में आपको कुर्सी से उतार फेंकेगी। इसलिए समझने की जरूरत है, और यहाँ पर जो और लोग हैं उनसे भी अब जानेंगे आखिर क्या परिस्थिति। अब यहाँ पर जो हमारे देख रहे हैं जो बीटीसी मेंबर हैं उगनपुर मरौरी के हैं, जिनका नाम है कन्हैयालाल, और इनसे भी जानेंगे। पोजीशन फिलहाल इनकी जो घर से है वो आर्थिक तंगी से गुजर रही है। अब दिखा देते हैं साथियों, सबसे पहले तो इसका हम बीम दिखाते हैं। ये बीम पड़ा हुआ है, तो ये तो कंडीशन है साथियों। और यहाँ पर गौवंशों ने भी गोबर आदि कर रखा है। देखिए गांधी के पेड़ पड़े हुए हैं, ये दरारें पड़ चुकी हैं, देख सकते हैं किस तरीके से। फर्श है, सिर्फ ऊपर से हल्का मसाला लगा दिया गया, कहीं कोई फर्श नहीं है, और नीचे भी कोई इसके रोड़ा वगैरह नहीं डाला गया है। तो ये कंडीशन है, सिर्फ ऊपर ये हल्का, वो कहते नहीं है देहाती भाषा में, ये ऊपर से मक्खन चुपर दिया, तो वही हाल है। तो ये कंडीशन है। अब बताइए नीचे मिट्टी है, तो बताइए कैसे फर्श रुकेगा? अब ये भी देखो, इसकी जो बाउंड्री बनाई गई है ये भी सब टूट रही है। सब्जी देखो, ये सब धस चुका है, इसका फर्श धस रहा है। अब ये भी ईंटें सब यहाँ पर गिर रही हैं, क्योंकि सब इसमें देसी रेत लगा है जिसमें मिट्टी मिक्स होता है। और हमारा राजस्व विभाग भी खनन रोकने में असफल है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर जो सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण होता है उसमें अधिकांश देसी रेत का प्रयोग किया जाता है। इसमें आज तक प्लास्टर नहीं किया। अब ये यहाँ पर बाउंड्री इन्होंने की है इसके लिए छोटी सी, लेकिन इस पर शायद इनके पास पैसा नहीं बचा, क्योंकि भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए इनके पास पैसा नहीं बचा प्लास्टर करने के लिए। अब ये समझ लो जितनी मजबूती है इस बीम जो खड़े किए हैं इसी में मजबूती है, वो भी कोई ढंग से इसका बीम नहीं डाला गया है। और बाकी जो परिस्थिति है उसे हम दिखाई चुके हैं क्या कंडीशन है। और अंत्येष्टि भवन के चारों ओर भी उसमें भी कहीं प्लास्टर नहीं किया गया है, तो वहाँ की भी परिस्थिति खराब है। और जो यहाँ शौचालय है उसे भी हम दिखाएंगे। तब तक यहाँ जो हमारे कन्हैयालाल जी हैं बीटीसी मेंबर हैं, देखते हैं इनकी क्या कुछ है। हाँ कन्हैयालाल जी, क्या कुछ कहेंगे? जी इतना गुणवत्तापूर्वक काम किया है आपकी ग्राम पंचायत है, करो का हो तो जैसे करो तो सही है, जैसे बहुत सही है वो। जी जी, जो सीमेंट जो बताओ लोहे को लगा हुआ है तो फायदा का है। अच्छा,
करीब 24 से 25 लाख रुपए की लागत से शायद इसको बनाया गया है। 27 लाख बताओ तो प्रधान। बताइए अभी मात्र कितना 2-3 वर्ष हुआ है। हाँ 2-3 वर्ष हुआ तो इसमें कितना धनराशि लगा होगा? धनराशि कहाँ लगो है जहाँ, फिर भी अनुमानित 10-12 लाख लगा, नहीं लगा? सो तो खैर 10-12 लाख लग। अगर मान लो 25 लाख विकास कार्य के लिए पैसा आ रहा है, 10-12 लाख लगा के छोड़ दिया जाता है, 10 लाख तो क्या जनता दोबारा सरकार का चुनाव करेगी? इसी तरीके से भ्रष्टाचार चलता रहा ना तो ऐसा नहीं करेगी भाई। बीजेपी कहती है बसपा सरकार बहुत खराब है, भ्रष्टाचारी युक्त सरकार है, तो बीजेपी है कि समाजवादी सरकार है, उसमें गुंडों की सरकार है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। और आज भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार है। हाँ दूसरी सरकार है, तो ये बस ऐसो पर्व बताओ गड्ढा इसमें हो रहे हैं जी। हाँ भारतीय जनता पार्टी और ये भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने इसका निर्माण कराया है। तो भैया आया देखन था निर्माण कराओ, एकदम आते तो आते हैं रोटे पे से लौट जाते हैं, रोड से ही लौट जाते हैं। अब समझ सकते हैं जो विधायक जी हैं, रामचंद्र वर्मा यहाँ विधायक रहे, उन्हीं के माध्यम से निर्माण हुआ है। लेकिन इस बिल्डिंग का निर्माण तो हो गया, लेकिन कभी देखने नहीं आए, वो सड़क से ही यहाँ से वापसी कर लेते हैं। क्योंकि सबको कमीशन कहीं ना कहीं तैयार होता है, इसलिए देखने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार युक्त कार्य को अंजाम दिया जाता है, इसीलिए इस तरीके की जो कार्यशैली है अपनाई जा रही है। लेकिन जब तक हमारी जनता नहीं सुधार करेगी तब तक इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए जनता को भी आगे आकर ऐसे नेताओं को ठोकरे मारने की जरूरत है, ताकि जो गुणवत्तापूर्वक निर्माण होता है उसको कराया जा सके। अब ये नंबर 1 ईंट लगनी चाहिए, तो वो नंबर 1 ईंट नहीं है, क्योंकि 2 ईंट कही जाती है, उसी को लगाया गया है। और इसमें जो सीमेंट आदि है वो सब नंबर 2 का लगाया गया, कहीं भी नंबर 1 की क्वालिटीज नहीं है। अब आगे हम आपको शौचालय दिखाएंगे और जो अंत्येष्टि स्थल है उसको हम दिखाएंगे। जल आदि की आवश्यकता होगी तो उसके लिए सरकारी हैंडपंप है, और तो यही एक है फिलहाल। नल तो सही है, लेकिन जल की क्या स्थिति है इसे हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम कोई चेकर नहीं है चेक करके बता सकें आखिर इसकी गुणवत्ता क्या है। लेकिन यही है कि यहाँ पर नल है और बाकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जल की। और आगे जो दिखा रहे हैं साथियों, ये अंत्येष्टि स्थल है जो मुख्य है, यहीं पर सबको जलाया जाता है। लेकिन आज तक यहाँ के किनारे से जो प्लास्टर होना था वो आज तक कहीं प्लास्टर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो सांप इत्यादि हैं, जो वन्य जीव हैं, वो कहीं भी इसके भीतर निवास बना लेंगे, इस बात की किसी को चिंता नहीं। अब समझ सकते हैं यहाँ कोई अंत्येष्टि अगर करने आता है तो सांप आदि जो है वो उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दरारें हैं, कहीं भी सांप बिच्छू आदि अपना घर बना लेंगे, और बना भी लिए हैं। तो यहाँ की गुणवत्ता क्या है, शौचालय की भी गुणवत्ता दिखाएंगे हम। अब देखिए ये तो उसकी ऊंचाई है, कहीं कोई प्लास्टर नहीं किया गया, इस तरीके से कार्य को अपनाया गया। अब आगे जो धुआं निकलने की व्यवस्था है, शायद मेरे ख्याल से इसको मानक के अनुरूप भी नहीं बनाया गया, क्योंकि स्लाइस बोर्ड तक नहीं लगाया गया है, तो उसको क्या कहा जा सकता है। अब आगे शौचालय है, उसे भी हम दिखाते हैं, इधर से दिखा, इधर से। अब देखिए ये शौचालय है और यहाँ पर स्नान घर आदि हैं। अब देखो यहाँ इंटरलॉकिंग भी नहीं बिछाई गई है। अब आगे हम दिखाते हैं, ये शौचालय है। शौचालय की कंडीशन क्या है, यहाँ जरा अच्छे से दिखाइएगा। इस शौचालय की जो कंडीशन है उसे आप देख रहे हो किस परिस्थिति में है। इसमें आज तक प्लास्टर नहीं हुआ इसकी छत पर भी, और ये देख रहे हैं किस तरीके से क्लोज है। और ये जो दरवाजे हैं जंग खा रहे हैं, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के, समझ सकते हैं किस तरीके से, जैसे पीपल के पत्ते आदि लगा रखे हों। तो ये है, ये समझ लीजिए इसमें कोई ताकत नहीं है। इसमें अगर जोर से लात मार दी जाए तो दरवाजा अलग निकल के गिर पड़ेगा। तो ऐसी गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण हुआ है। ये शौचालय की कंडीशन है, इसे आप देख रहे हो, और इसे भी आप देख सकते हैं। ये दरवाजा है, ये भी टूटा हुआ है, क्योंकि गुणवत्ता है ही नहीं। तो आखिर होगा क्या, कोई मजबूती नहीं है, इसमें 5 किलो वजन तक नहीं इस दरवाजे में। तो समझ सकते हैं कि इस गुणवत्ता के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विकास कराया है, जो खुलेआम भ्रष्टाचार को अंजाम देना है। जबकि हमारी सरकार निरंतर वादे करती है जीरो टॉलरेंस कार्य की, लेकिन जो निरंतर जो कार्य हो रहा है वो सर्वाधिक बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार युक्त कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये जो छत है इस पे कहीं भी प्लास्टर नहीं है। छिपकलियों ने इसमें निवास बना लिया है, मकड़ी के जाले इसमें भरे हुए हैं। वन्य जीव हैं जिन्होंने अपना इस पे घर आदि बना लिया है साथियों। और इसे भी हम दिखा रहे हैं, ये भी शौचालय है। इसमें भी देख रहे हो किस कंडीशन में यहाँ ईंटें भरी हुई हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है इसमें। आखिर शौच कोई भी व्यक्ति कैसे करेगा। ये नहाने का एक बना हुआ है रूम छोटा सा, अब इसमें भी कैसे लोग स्नान करेंगे तो ये भी समझने की आवश्यकता है। पानी निकास के लिए भी कुछ नहीं बनाया गया है, सब कुछ क्लोज है वैसा का वैसा है। और इसकी जो दीवारें हैं वो भी देख रहे हैं किस तरीके से नीचे धंस रही हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ की। इसके उपरांत भी यदि हमारे लोग नहीं सुधरते हैं तो ये हमारे लोगों के लिए भी शर्मनाक है।
क्योंकि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक विकास कार्य भी सुचारू रूप से नहीं होगा।